आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने को लेकर एक अहम और चर्चा में आने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं हर जगह बुर्का पहने रहती हैं, चाहे वह अस्पताल हो या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, जहां नकाब की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद महिलाएं अपना चेहरा नहीं खोलती, जिससे कई बार संवाद और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी देने में भी दिक्कत आती है। बबीता चौहान ने कहा कि जब उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में पूछा जाता है तो कई महिलाएं खुलकर जवाब नहीं देती। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के सामने भी चेहरा ढके रहती हैं, जिससे उनके साथ संवाद स्थापित करना कठिन हो जाता है। महिला आयोग अध्यक्ष का कहना है कि इससे महिलाओं तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का सही लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका मानना है कि मुस्लिम महिलाओं को बाहर की तुलना में घर के अंदर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि महिलाओं को बाहर से ज्यादा घर के अंदर बुर्का पहनने की जरूरत है, क्योंकि वे वहां ज्यादा असुरक्षित होती हैं। इस बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने यह बात महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संदर्भ में कही। उनका कहना है कि आयोग का उद्देश्य किसी की आस्था या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें उनके अधिकारों व सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए समाज में खुलकर संवाद होना जरूरी है। इस बयान के बाद विभिन्न संगठनों और सामाजिक वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से भी देख रहे हैं। फिलहाल बबीता चौहान के इस बयान ने आगरा समेत पूरे प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए, मेरा कोई बुर्के से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो महिला महिला है, चाहे वो बुर्के में है चाहे वो बगैर बुर्के के। लेकिन कई बार अपनी तहकीकात करने के उससे भी ये हो जाता है कि जो बुर्का और जो नकाब लगाए रहते हैं वो भी उस लेवल का होता है कि सिर्फ आंखें आंखें दिखाई दे रही होती है। अब वो कंप्लेंट कर रही है, किसी लड़के के खिलाफ कर रही है, अपने घर वालों के खिलाफ कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस नकाब के पीछे कौन चेहरा है, क्योंकि कई सारी चीजें तो चेहरा देख के ही समझ आ जाती है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं के सामने आके इतने सुरक्षित वातावरण में आके इस नकाब का क्या मतलब रह जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी, कभी अब अगर मैं अपनी योजनाओं की बात करूं तो 70 और 60% योजनाएं इसी समुदाय के पास हैं। जब इनसे हम लोग पूछते हैं तो ये मना कर देते हैं कि भाई हम मतलब हाथ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं। जब मैंने कल बागपत में मैंने सुनवाई के दौरान इनसे पूछा तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने इसके आदेश किए कि भाई आप इनको जाके देखें वहां की इनको सुविधाएं क्यों नहीं मिली, तब सारी की सारी बोल पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक कहावत है ना कि उसी का खाना और उसी पर गुर्राना, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप ले रहे हैं और फिर सबने हाथ उठाए कि हमें ये योजना मिली, हमें वो योजना मिली, मतलब आप खा भी रहे हैं, आप उसको कहने में भी आपको गुरेज है, आप चेहरे नहीं दिखा रहे। मैंने सलाह देती हूँ उनको कि अगर नकाब लगाना है, बुर्के पहनने हैं तो अपने घर में जाके पहने। वो उनके घर ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ समाज बहुत अच्छा है, प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में इस वक्त, यहाँ हर महिला बहुत सुरक्षित है। तो यहाँ किसी नकाब की या किसी बुर्के की जरूरत नहीं है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरिंद्र पचौरी की रिपोर्ट।